सारा ने प्यार भरी राम राम। नमस्कार, मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी भर्ती 2024 के लिए आपके जो हिंदी की क्लास है उसके दोस्तों हिंदी के लिए हम क्या है 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर टॉपिक से उठाए हुए क्वेश्चन है। तो आज की क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा वक्त अब शेष नहीं रहा है। दोस्तों, 20 फरवरी नज़दीक आ चुकी है। तो फटाफट दोस्तों आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आ चुका आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य दोस्तों इनमें से कौन सा है? तो वह लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 को। दोस्तों, वह महल पीले पत्थरों से बना हुआ है। यह दोस्तों जो वाक्य है वह शुद्ध है, परंतु दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों जो ऑप्शन है ये दोस्तों शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। आपको पहचान करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों सभी के सभी। तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों आपकी परीक्षा में 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। बहुत ही दोस्तों आपके लिए हर एक जो क्वेश्चन है वह बहुत ही शानदार और जानदार रहेगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, राजा नल को स्त्री का नाम दमयंती था। वाक्य का शुद्ध रूप है। वाक्य का जो शुद्ध रूप है वह क्या होगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 को। दोस्तों, राजा नल को पत्नी का नाम दमयंती था। राजा नल की क्या जो पत्नी थी उसकी जो क्या है आपके राजा नल जो है उनकी पत्नी का जो नाम है वह क्या था? दमयंती था। आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे 3 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सभी टॉपिक से उठाए हुए क्वेश्चन है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, स्पष्ट कर दिया है। इसके अंदर प्रयुक्त होने वाला जो आपका उपसर्ग है वह लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दे रखा है निस, मतलब कि निस के अंदर दोस्तों स के अंदर हलंत है। आपको यह भी ध्यान में रखना है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन्वेषण जो शब्द है उसके अंदर प्रयुक्त होने वाला आपका उपसर्ग जो है वह कौन सा होगा? वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है अनु उपसर्ग है। दोस्तों, क्या है? अन नहीं है, इसके अंदर क्या है? अनु उपसर्ग इसके अंदर प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको भी ध्यान में आपको रखना है दोस्तों। फटाफट 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है? कालीमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब दोस्तों प्रत्यय का क्वेश्चन आ चुका है। कालीमा जो शब्द है उसके अंदर प्रयुक्त होने वाला जो प्रत्यय है वह कौन सा होगा? वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दे रखा ईमा प्रत्यय। कौन सा दोस्तों? ईमा प्रत्यय। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। आपके 30 में से कितने प्रश्न सही होते हैं आपको कॉमेंट जरूर करना है। आपकी तैयारी का दोस्तों यहाँ पर आपका आंकलन कर पाओगे आप, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, आवना प्रत्यय लगाकर क्या है चुनाया गया शब्द है या चुना गया शब्द है या बनाया गया शब्द है? दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग एरर क्या है? बनाया गया शब्द कौन सा है दोस्तों? आवना प्रत्यय से। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, सुहावना। सुहावना जो शब्द है उसके अंदर प्रयुक्त होने वाला दोस्तों जो प्रत्यय है वह है आवना, या आवना प्रत्यय के प्रयोग से सुहावना शब्द का निर्माण हुआ है दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, कर्तन शब्द का सही विलोम है। विलोम शब्द आ चुके हैं दोस्तों। विलोम शब्द कर्तन का कौन सा होगा? बता दीजिए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 को दोस्तों, कर्तघ्न। क्या है दोस्तों? कर्तघ्न जो शब्द है वह दोस्तों बोल सकते हैं कर्तन का विलोम शब्द है या कर्तन का विलोम शब्द कर्तघ्न है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी के सभी। 8 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएं दोस्तों कृत्रिम। कृत्रिम इसका क्या है आपका विलोम शब्द होगा दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, त्योहार शब्द का शुद्ध रूप है। त्योहार जो शब्द है दोस्तों यह तो अशुद्ध है, परंतु इनमें से आपको शुद्ध पहचानना है। तो त्योहार शब्द किस प्रकार से लिखा जा सकता है या कौन सा इसमें से शुद्ध है दोस्तों?
इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 को दोस्तों, त्योहार। इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, आधा तय, योग के ऊपर एक ही दोस्तों मात्रा है, और हार, इसी प्रकार से त्योहार शब्द का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द भी आपके लिए 1 या 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखने दोस्तों सभी के सभी शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मतलब कि इनमें से दोस्तों शुद्ध कौन सा है, 3 तो अशुद्ध है परंतु एक शुद्ध है दोस्तों, तो एक शुद्ध शब्द को आपको पहचान करनी है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, प्रतीक्षा। किस प्रकार से बनेगा प्रतीक्षा दोस्तों, प्रतीक्षा इस प्रकार से बनेगा। और दोस्तों आपको जो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 दिए हुए हैं ये दोस्तों अशुद्ध शब्द है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न क्या और आ चुके हैं दोस्तों, किस क्रम में सही मेल नहीं है दोस्तों। क्या है दोस्तों, सेल क्या है, किस शब्द के अंदर या किस क्रम के अंदर सही मेल नहीं है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए कौन से शब्द के अंदर नहीं है दोस्तों। आपको क्वेश्चन को अंत तक पढ़ना है, यह दोस्तों नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 को लगाएंगे, ग्रह दशा और ग्रह घर। यह दोस्तों करेक्ट आंसर लगाएंगे, यह दोस्तों सही मेल नहीं खाता है। परंतु दोस्तों चीर बहुत समय, चोर वत्र का खंड, चरित्र क्या है, चरणी सूर्य या तरणी नाव, मात्र केवल, मात्र माता, यह जो सभी तीनों शब्द हैं ये दोस्तों शुद्ध है या सही है दोस्तों, सही क्रम में है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख है। स्वर जो संधि है उसके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से नाम होते हैं दोस्तों, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आपको मालूम है तो फटाफट बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, कौन कौन सी है दोस्तों, दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। कितनी हो गई दोस्तों, 5 स्वर संधि हो चुकी है। इन सभी को ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके लिए पूछे जा सकते हैं, तो सभी प्रकार से क्वेश्चन जो है वह सम्मिलित किए गए हैं। और दोस्तों हर रोज आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, तो रेगुलरिटी के साथ अपनी परीक्षा तक ज़्यादा वक्त नहीं बचा है दोस्तों, ओनली फॉर 7 से 8 दिन का वक्त बचा है आपकी एग्जाम में। कईयों के अंदर 9 दिनों का होगा, कईयों के अंदर 10 दिनों का होगा। तो दोस्तों 20 फरवरी नज़दीक आ चुकी है, तो रेगुलरिटी के साथ रहिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन स्टार्ट किए जाएंगे। आज ये क्लास नंबर 1 रहने वाली है, और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपको इसी चैनल के माध्यम से दोस्तों आपका जो क्या आपका इंडिया जीके जो है वह भी सम्मिलित किया जाएगा एक ही क्लास के अंदर। उसी के साथ आपको दोस्तों हिंदी भी देखने को मिलेगी, मिक्स प्रैक्टिस देखने को मिलेगी, तो रेगुलरिटी के साथ हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। 13 नंबर प्रश्न आज का दोस्तों, किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है दोस्तों। संधि का सही विच्छेद कौन से किसके अंदर नहीं है दोस्तों, कौन से शब्द के जो या कौन से ऑप्शन के अंदर सही नहीं है दोस्तों संधि। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, वाग प्लस ईस। क्या वाग प्लस ईस वगीस नहीं होता है दोस्तों, यह करेक्ट नहीं होगा, मतलब कि यह संधि विच्छेद नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के अंदर लगाएंगे, क्योंकि हमको नहीं पूछा था। परंतु दोस्तों यह भी आपको ध्यान में रखना है, सतमार्ग, सन्मार्ग या सतमार्ग बोल सकते हो दोस्तों, सन्मार्ग ही होगा। इसका क्या है, सन्मार्ग, सत प्लस मार्ग का संधि विच्छेद सन्मार्ग, अनु प्लस छेद का अनुच्छेद, अभि प्लस सेक का अभिषेक, यह तीनों क्या है आपकी संधियां सही हैं, तो आपको ध्यान में यह तीनों भी रखनी है दोस्तों। आगे 14 नंबर प्रश्न आ चुका है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष जो समास है वह कौन से शब्द के अंदर प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, अनिच्छा के अंदर क्या है आपका तत्पुरुष समास प्रयोग में लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन या सरल से सरल क्वेश्चन जितने भी आपके बनेंगे दोस्तों 5 से 7 दिन के अंदर आपको कवर करा दिए जाएंगे, तो रेगुलरिटी बनाए रखिएगा दोस्तों। आगे 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, नीलकंठ में कौन सा समास है। नीलकंठ जो शब्द है उसके अंदर प्रयुक्त होने वाला समास कौन सा है दोस्तों, बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। वह लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है बहुवीरी समास क्या है, नीलकंठ के अंदर प्रयुक्त होने वाला समास है, या बोल सकते हो दोस्तों नीलकंठ के अंदर बहुवीरी समास होगा दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों, किस क्रमांक में अभिराम या अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। बताइए दोस्तों कौन से शब्द के अंदर है, बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, सुंदर लगातार, सुंदर या लगातार दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों,
इतिहास के पूर्व का या के लिए मतलब कि इतिहास जो है हमारा पुराना इतिहास है उसको क्या बोल सकते हैं, किस नाम से इसको जाना जाता है, आपको बताना है दोस्तों। इसको जाना जाता है दोस्तों, क्या जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर जाना जाता है प्रागैतिहासिक नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्रागैतिहासिक नाम से दोस्तों, जो पुराना इतिहास है उसको जाना जाता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपका आएगा तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके लिए। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है दोस्तों इनमें से? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। सूरज जो शब्द है वह दोस्तों तद्भव क्या है, आपका शब्द है, आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तद्भव शब्द भी पूछा जा सकता है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तद्भव और तत्सम शब्द दोस्तों 100% एक क्वेश्चन आपके आएगा। तो दोस्तों तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? वह हो जाएगा दोस्तों पाषाण। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दे रखा है, क्या हो जाएगा? पाषाण जो शब्द है वह तत्सम शब्द का एक उदाहरण है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों। अंक संख्या मतलब कि अंक का क्या है? संख्या होता है। तो दोस्तों मतलब कि संख्या क्या है? मतलब कि अंक का संख्या होता है, शरीर होता है, सत्य होता है, अंग होता है, परंतु दोस्तों गोद नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 को लगाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अचल स्थिर। अचल का मतलब कि स्थिर होता है। तो आगे दोस्तों सागर होगा, पृथ्वी होगा, आकाश होगा, पर्वत होगा, जो 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर था उसी प्रकार से दोस्तों फटाफट बता दीजिए क्या होगा। स्थिर क्या है दोस्तों? स्थिर क्या रहता है? पर्वत रहता है, एक जगह ही स्थिर रहता है, आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है। चादर से बाहर पैर पसारना दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दे रखा है आय से अधिक व्यय करना। आय से अधिक व्यय करोगे तो इसका उदाहरण सही बैठेगा, चादर के बाहर पैर पसारना दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? लिखित अर्थ सही नहीं है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। राग बिगड़ना, स्वर बेसुरा होना, यह दोस्तों करेक्ट नहीं है, असत्य है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यह भी आप ध्यान में रखना कि बालू की भींत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना, यह आपका सही है मुहावरा, आपको यह भी ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे क्या है? 2 नंबर में दे रखा है दोस्तों, क्या है? बगले झांकना या जवाब न दे पाना दोस्तों, यह भी क्या है? सही है। और लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना, यह भी सही है। 4 नंबर तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक के साथ 2-3 एक्स्ट्रा बातें आपको बताई जा रही है। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है और दोस्तों आपकी मिक्स प्रैक्टिस जरूरी है, आपकी रेगुलरिटी जरूरी है और आपका दोस्तों टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। तो रेगुलरिटी के साथ आप रहोगे तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जो आपकी इंडिया जीके है उसके भी क्वेश्चन दोस्तों जल्दी स्टार्ट किए जाएंगे, तो रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। आगे 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? क्या है? आंख का तो अंधा है और गांठ का पूरा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। क्या है? मूर्ख किंतु धनी, मतलब कि व्यक्ति तो क्या है? मूर्ख है, परंतु दोस्तों धनवान व्यक्ति है। इस प्रकार से इसका क्या लोकोक्ति का सही अर्थ निकलता है। वेरी इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना है दोस्तों। सभी जो वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उसको तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन है। संस्कृति शब्द से विशेषण बनेगा। संस्कृति जो शब्द है उससे उस शब्द से विशेषण कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। सांस्कृतिक ना बनेगा। क्या शब्द बनेगा? सांस्कृतिक शब्द बनेगा दोस्तों।
आगे 26 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और कुछ नहीं मांग रहे दोस्तों, ओनली फॉर एक लाइक एक शेयर मांग रहे हैं, तो फटाफट एक लाइक जरूर कर दो, फटाफट कर दीजिए। फिर मैं 26 नंबर क्वेश्चन आपको बताता हूं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक क्रिया का प्रयोग कौन से शब्द के अंदर या वाक्य के अंदर हुआ है दोस्तों? वह लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 को दोस्तों। बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है। बाबूलाल क्या है? पुस्तक पढ़ रहा है या पढ़ता है। इसके अंदर दोस्तों सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, परंतु दोस्तों इन तीनों के अंदर नहीं हुआ है, आपको यह भी ध्यान में रखना है। आई होप दोस्तों आपने लाइक कर दिया होगा। तो हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गजवसा का पर्यायवाची नहीं है। गजवसा जो शब्द है उसका पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, नहीं पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन को अंत तक जरूर पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप जल्दीबाजी में टाइम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने के अंदर दोस्तों आप इसी प्रकार से गलती करते हो, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इस प्रकार की गलती आपसे नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दे रखा है, क्या लगाएंगे? मुकुल लगाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? गजवसा जो शब्द है उसका पर्यायवाची नहीं है मुकुल, परंतु दोस्तों क्या दे रखा है? परंतु क्या है? कुंजरासरा। क्या है? कुंजरासरा, रंभा और आपका केला, ये जो शब्द है ये दोस्तों पर्यायवाची हैं किसके? गजवसा के। ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे 28 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों। बाणों को रखने का साधन के लिए एक शब्द है। बाण बाण जो है वह कहाँ पर रखे जाते हैं दोस्तों? कॉमन सी बात है, कहाँ पर रखे जाते हैं? आप दोस्तों फटाफट जाओगे तीर कमान, या आप दोस्तों तीर कमान नहीं होगा, यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर लगाएंगे? क्या है? तुणीर के अंदर रखे जाते हैं। क्या होता है नाम उसका? तुणीर होता है दोस्तों। तुणीर के अंदर क्या है? आपके बाण रखे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी के सभी। आगे 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों। येरलव किस वर्ग व्यंजन है? क्या जो येरलव शब्द है या जो आपके वर्ग है वह कौन से व्यंजन है दोस्तों? व्यंजन कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर प्रकार से दोस्तों हिंदी के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो हम रोज लेकर आएंगे। एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। ओनली फॉर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ओनली फॉर 7 क्लासों के अंदर क्लियर कर देंगे। ओनली फॉर 7 क्लासों में दोस्तों आपके 20% देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे अंतस्थ व्यंजन, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दे रखा है। कौन से है दोस्तों? येरलवा जो शब्द है वह अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन, ध्यान में रखना आप। आगे दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आ चुका है, और वो भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्षय जो है वह किस वर्ग के व्यंजन है? अक्षय जो शब्द है वह किस दो, मतलब कि दो शब्दों से बनकर, या दो आपके वर्ग जो है या वर्ण बोल सकते हो, उनसे बनकर बना हुआ शब्द है। तो दोस्तों यह कौन कौन से वर्णों से बना हुआ है बताइए, फटाफट बता दीजिए। वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दे रखा है दोस्तों, क प्लस स। क क्या है? हलंत वाला, प्लस स आपका 2 नंबर वाला स रहेगा दोस्तों, यह भी आपको ध्यान में रखना है। परंतु 1 नंबर, 2, 3 नंबर, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास है वह आपको बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं आपको बता देता हूँ आपकी परीक्षा तक दोस्तों हर रोज़ निःशुल्क आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। और दोस्तों हमें आपकी जो इंडिया जीके है उसकी भी क्लास स्टार्ट करेंगे, और उसी के साथ दोस्तों आपकी हिंदी की क्लास मिक्स प्रैक्टिस के रूप में रोज़ चलती रहेगी। तो आप रेगुलरिटी के साथ हमसे जुड़ना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक दोस्तों आप तैयारी में जुटे रहिएगा, निरंतरता बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।